सतगुरु कबीर जी वचन। तो गुरुदेव भगवान ने क्या बताया? भगत के 16 गुण अर्थात आभूषण, रियल आभूषण, रियल गहने वो हैं जो गुरुदेव अब भगत के 16 गुण बताने जा रहे हैं। हमने उन गुणों को अपने ऊपर धारण करना है, वो हमारे रियल आभूषण हैं। ये सोने चांदी के आभूषणों से हमारा काम नहीं बनेगा, उल्टी हमारी बात बिगड़ जाएगी। जो रियल आभूषण हैं हमने उनको धारण करना है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, भवसागर यानी काल लोक से निकलने के लिए भक्ति की शक्ति की आवश्यकता होती है। परमात्मा प्राप्ति के लिए जीव में 16 लक्षण अनिवार्य हैं। 16 लक्षण अनिवार्य हैं अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो। अब ये 16 लक्षण क्या हैं, 16 आभूषण क्या हैं जो अनिवार्य बता दिए, यानी कंपलसरी हैं। इनके बिना बात बनेगी नहीं। इनको आत्मा के 16 श्रृंगार भी कहा जाता है। नंबर 1 ज्ञान, विवेक, सत्य, संतोष, प्रेम भाव, धीरज, निर्शोधा, दया, अक्षमा, शील, निष्कर्मा, त्याग, वैराग, शांति निज धर्मा, भक्ति कर निज जीव उबारे, मित्र सम सबको चित धारे। भावार्थ, परमात्मा प्राप्ति के लिए भगत में कुछ लक्षण विशेष होने चाहिए। ये 16 आभूषण अनिवार्य हैं। नंबर 1 तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यानी गुरुदेव भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को उनकी मर्यादा में रहकर अपने ऊपर धारण करे, उसका अनुसरण करे, गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा में चले, सांसारिक भाव में ना चले। विवेक, उस ज्ञान को अपने ऊपर उसी समय धारण कर पाएंगे जब हम बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे, सोच समझ कर चलेंगे, मन की चाल को समझेंगे। मेरा हित कहां है, मेरा अहित कहां है, तो हमने विवेक को भी साथ साथ में रखना है। सत्य भाषण, परमात्मा के दिए में संतोष करें, परमात्मा के दिए में संतोष करें। पर धन और पर नारी को जहर के समान समझें। गुरुदेव कह रहे हैं पर धन और पर नारी को जहर के समान समझें। जैसा गुरुदेव ने आपको परिवार दे दिया, जैसा आपको रोजगार दे दिया, जैसा आपको शरीर दे दिया, जैसा आपको रूप दे दिया, जैसे आपको बेटा बेटी दे दिए, कहते हैं उन्हीं में संतोष करो। दूसरे की देखा देखी अपने आप को असंतुष्ट मत करना। जो तेरे भाग्य में है वही दिया तुझे परमात्मा ने, तेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। और उसको परमेश्वर की इच्छा जाने, प्रेम भाव से भक्ति करें तथा अन्य से भी मीठी भाषा में बात करें। धैर्य रखें, सतगुरु ने जो ज्ञान दिया है उसकी सफलता के लिए हौसला रखें, फल की जल्दबाजी ना करें। पिछले से पिछले वीडियो में परमात्मा ने धैर्य और विश्वास के ऊपर कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं जो आप लोगों को समझाई गई। तो परमात्मा कहते हैं भक्ति लेने के बाद में भगत को धैर्य रखना चाहिए, फल की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। परमात्मा अंतर्यामी है, सब कुछ देख रहा है। जैसी भक्ति करोगे, जैसा मर्यादा निभाओगे, वैसा ही तुम्हें रिजल्ट गुरुदेव देते रहेंगे। किसी के साथ दगा यानी धोखा नहीं करें, दया भाव रखें। भगत तथा संत का आभूषण क्षमा भी होता है। अगर कोई हमें उल्टी सीधी बात बोल दे, ओछी मंदी बात बोल दे, नाराज होके 2 थप्पड़ मार दे, तो हमने उसको क्षमा कर देना चाहिए। उसके प्रति मन में कोई राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। शत्रु को भी क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि भगत का कोई शत्रु है ही नहीं। और अगर भक्ति में आने के बाद भी हम किसी को अपना शत्रु समझेंगे या अपना कोई विशेष कोई मित्र समझेंगे, तो भी हम भगत नहीं है, तो भी हमारी बात नहीं बनेगी। परमात्मा कहते हैं एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राणी, और यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मानी। अगर तूने यहां किसी से विशेष यारी दोस्ती रखी, अगर भगत ने यह कह दिया कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा परम मित्र है, वो गया काम से। अगर कोई भगत का यहां पर कोई शत्रु मिला, गया काम से। हां, यदि कोई जानबूझ के भगत को अपना शत्रु मान रहा तो लाख बार माने, उसमें भगत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन भगत ने किसी को शत्रु भाव से नहीं देखना। तो कहते हैं एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, और यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। शत्रु को भी क्षमा कर देना चाहिए, शील स्वभाव होना चाहिए,
भक्ति को निष्काम भाव से करे। यानी गुरुदेव का सुमरण कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई सांसारिक डिमांड नहीं होनी चाहिए कि बेटा हो जाए, पोता हो जाए, छोरा नौकरी लग जाए, बड़ा मकान मिल जाए, ए गुरुजी मुझे गाड़ी मिल जाए। निष्काम भाव से भक्ति करे, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी इच्छा के। सतगुरु अंतर्यामी है, जिस चीज की आवश्यकता होगी तेरे भाव देख के अवश्य देगा। तो कहते हैं निष्काम भाव से जब लग भक्ति सकामना, सकामना यानी इच्छाओं के साथ यदि आप भक्ति कर रहे हो तो आपकी भक्ति वही नष्ट होती रहेगी। तो कहते हैं जब तक भक्ति सकामना तब लग निष्फल सेव, तेरी पूजा पाठ बेकार। और कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निष्देव, वो परमात्मा तो निष्काम भक्ति से मिलता है, और जो मन में कोई इच्छा करके भक्ति कर रहा है तो उसको परमात्मा नहीं मिलेगा। भक्ति को निष्काम भाव से करे, सांसारिक लाभ प्राप्ति के मकसद से ना करे। त्याग की भावना बहुत अनिवार्य है। वैराग होना चाहिए, किसमें? संसार के प्रति वैराग होना चाहिए, सांसारिक नश्वर वस्तुओं के प्रति वैराग होना चाहिए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के प्रति वैराग होना चाहिए। संसार को असार तथा अपने जीवन को अस्थायी जानकर परमात्मा के प्रति विशेष लगाव होना मोक्ष में अति आवश्यक है। संसार को असार यानी ये 21 ब्रह्मांड, यहाँ के झूठे सुख, राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये केवल एक धोखा है। तो कहते हैं संसार को असार तथा अपने जीवन को अस्थायी जानकर कि भैया सदा नहीं रहेगा, अमर नहीं है। सतयुग में जिनकी लाखों लाखों साल की उम्र थी वो भी ना जाने कितनी बार मर लिए। देवताओं की कितनी लंबी उम्र है, वो भी मरते रहते हैं। तो अपने जीवन को अस्थायी समझकर कि भैया देख मरना तो है, ये शरीर मिल गया। अब भगवान ने जितनी भी इसकी आयु निश्चित की है जिस भी युग के हिसाब से, अब इस कलयुग में 100 साल की आयु निश्चित कर रखी है, लेकिन अपने कर्मों के कारण, भक्ति ना करने के कारण, उल्टा सीधा खाने पीने के कारण इंसान अकाल मौत मर जाता है, क्योंकि वो उसके स्वतंत्र कर्म होते हैं। अन्यथा भगवान ने तो 100 साल की उम्र फिक्स कर रखी है। या जिसने कोई पिछले जन्म में ज्यादा कुकर्म कर रखे हैं तो भैया वो फिर अकाल मौत मरता है। अन्यथा भगवान ने तो कलयुग में 100 साल की उम्र रखी हुई है वर्तमान समय में। तो कहने का मतलब है अपने जीवन को अस्थायी समझकर कि जाना तो पड़ेगा। चलो तू 100 साल भी जी लिया, फिर भी शरीर तो छूटेगा, और शरीर छूटेगा तो ये परिवार भी छूटेगा, ये बेटा बेटी भी छूटेंगे, धन दौलत भी छूटेगी। यानी मरना तो है। अब जब मरना ही है तो क्यों ना सतलोक वाली भक्ति कर ले। अरे मर के भाई नरक में भी जाना पड़ेगा, स्वर्ग में भी जाना पड़ेगा, जैसे तूने कर्म को कर्म किए हैं। तो मरना तो है, और मरने के बाद आगे भी जाना है, तो क्यों ना फिर सतलोक वाली भक्ति कर लें। जब मरना भी है, मरने के बाद आगे भी जाना है, तो क्यों ना अपना अगला ठिकाना सुधार लें, अपना अगला जन्म तो सुधार लें। जब मरना ही है तो क्यों ना फिर सतलोक वाली भक्ति करें। हमारा कोई ठिकाना तो होगा, कोई जगह तो होगी हमारी। और बाकी वैसे भी मरना भाई, वैसे मर के नरक में जाएगा, 84 लाख योनियों में जाएगा। तो जब इन बातों का पता चल गया कि यहां पर परमानेंट ना कोई रहा ना कोई रहेगा, तो क्यों ना आगे के ठिकाने की तैयारी करें जो सतगुरु ने आके बता दिया। संसार को असार तथा अपने जीवन को अस्थायी जानकर परमात्मा के प्रति विशेष लगाव होना मोक्ष में अति आवश्यक है। भगत का विशेष गुण शांति होती है, यानी भगत एकांत में रहे, शांति में रहे, ज्यादा बड़बड़ ना करे, भागा दौड़ ना करे ज्यादा जीवन में, और टाइम के पीछे ना भगे ज्यादा। शांति, जितना भगवान दे रहा आनंद, जो पहनने को दे रहा आनंद, जो खाने को मिल रहा है वेरी गुड, वेरी नाइस, बेस्ट। भागे नहीं फालतू में दुनियादारी को देख के, और उसने मकान बना लिया मैं भी बनाऊं, पैसा कहां से लाऊं, कर्जा ले लूं, थोड़ी जमीन बेच दूं, टेंशन में। कहते हैं शांति में रहो, शांति में। रंका और बंका की तरह, चाहे झोपड़ी हो, शांति में। झोपड़ी जल भी जाए तो झोपड़ी की तरफ मत देखो, पेड़ के नीचे बैठ के गुरु जी का भजन करो, सुमरण करो। ऐसी शांति चाहिए भगत को, तब जाकर भगत उस शांत स्थान पर जाएगा।
भगत का विशेष गुण शांति होती है, यह भी अनिवार्य है। भक्ति करना यानी भक्ति करके अपने जीव का कल्याण कराए। और 16 नंबर, प्रत्येक व्यक्ति के साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। मित्र के समान यानी प्यार प्रेम से बोलना चाहिए, ठंडे दिमाग से रहना चाहिए।